So I'll start. So guys, hi. I have written this book. You can see. Undergraduate stories with the love is a strike through. मैं मीनिंग बाद में बताऊंगा, मुझसे पूछना because I have a limited time here. So आज मैं इसी बुक से कोट्स, पोएट्री और अपने कुछ पैसेजेस पढ़ूंगा. So I hope आप लोग को पसंद आए. तो सबसे पहला जो मैंने कोट से स्टार्ट किया है, it displays how your story grow up. ठीक है, तो हो सकता है सबकी अलग अलग तरीके से स्टोरी ग्रो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक झलक मिलेगी आपको इसमें. So the first quote is one cold coffee and two straws. One cold coffee and two straws. He requested. We will manage with one straw. See it. He smiled. That's how their story grew. ये बुक बेसिकली कॉलेज लाइफ से डील करता है, और एज वी नो दैट हमारी जो बीए है वो 3 साल की होती है. तो मैंने इस बुक को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, इनिशियल्स, एडवांसेस एंड रोडमेप्स. ठीक है, तो हर जो सेक्शन है वो कोड के साथ शुरू होता है. यहाँ आप में से लिखते कितने हो? राइट अ गुड नंबर. तो कभी आपने सोचा है कि आप क्यों लिखते हो? तो इस पर हम बाद में आएंगे, पहले इसकी हम कोड पढ़ते हैं. अब जरा अपने कंसाइन से इसका आंसर बता. ठीक है, किसी के लिखे हुए अफसाने कभी पढ़कर सोचता हूं कि गहराई ज्यादा उस लेख में है लिखने वाले. सोचिएगा कि मेरे को बताइए. अभी इंस्टेंटली मैं नहीं पूछूंगा, अभी क्वेश्चन इज डीप, सो आंसर इतना जल्दी मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करूंगा. सो प्लीज थिंक अबाउट इट. आगे चलते हैं. ये एक लाइम्बिक है, 5 लाइन का होता है लाइम्बिक. ठीक है, और इसमें क्या है कि यू नो एक वो स्टेज होता है ना कि जैसे आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपके अंदर ये भी डर है कि भाई दोस्ती में हमारे. सो जो ये स्टेट होता है ना, बहुत कंफ्यूजिंग होता है. क्या करे, क्या ना करे, कैसे बताएं. ठीक है, यही कंफ्यूजन को जो है ना हमने 5 लाइन में कवर किया है. सुनिएगा. What if we both for each other fall and listen to our sacred love call without confession that had to be made when a voice from inside suddenly said it doesn't mean anything at all. कहने का मतलब ये है कि आप जब तक बताओगे नहीं सामने वाले को, देखो ऐसे तो यार पता तो चल जाता है. ठीक है, मैं मानता हूँ कि पता चल जाता है, आपके एफर्ट से, आपके एक्शन से पता चल जाता है, लेकिन फिर भी वो एक एक्सप्रेशन वाली चीज है ना, वो होनी चाहिए हमेशा. बिकॉज यू नो आजकल लोग इतने दिलदार नहीं होते कि मतलब सामने आके आपको कहें कि भाई ये हम भी फील करते हैं आपके लिए. यू हैव टू एक्सप्रेस. ठीक है, तो ये कोड था. आगे बढ़ते हैं थोड़ा. ठीक है, इस पे मैं पिछले बार मैंने क्वेश्चन पूछा था क्यों लिखते. ठीक है ना, तो एक लड़का, इस स्टोरी में एक लड़का और एक लड़की के बीच में कन्वर्सेशन होती है. तो लड़का लड़की से पूछ रहा है कि तुम क्यों लिखती हो. ठीक है, तो लड़की कहती है कोरे कागज पे दिल पिघलाकर जज्बात लिखती हूँ. कोरे कागज पे दिल पिघलाकर जज्बात लिखती हूँ, फकत कुछ पुरानी यादों से खुद को आजाद करती हूँ. ये आपने भी महसूस किया होगा कि when you want to free yourself from something, you write. No, कुछ चीजें हैं जो दिमाग को आपको एजिटेट कर रही है, परेशान कर रही है. अगर आपको उससे फ्री करना है तो आप लिखते हैं. मेरे साथ भी ऐसा ही होता है. अगर मैं नहीं लिखूं तो वो चीजें घूमती रहेंगी, बट व्हेन आई राइट इट आई फ्री माय सेल्फ. ठीक है, वो विचार मेरे दिमाग से होकर मेरे किताबों पे, कॉपी पे, मोबाइल के नोटपैड पे चले जाते हैं, वहाँ पे रह जाते हैं, वहाँ पे परमानेंटली रह जाते हैं. तो यहाँ से निकल जाते हैं, कहीं भी जाएं लेकिन यहाँ से निकल. थोड़ा सा और आगे हम बढ़ेंगे. ठीक है, सो आई विल डू
टू दिस सेक्शन। हाँ, नेचुरल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, बात हम यहाँ पे नेचुरल डिस्क्रिप्शन की करेंगे, ठीक है। बारिश हुई है, बारिश की बूंदें पत्तियां घास पे पड़ती हैं, कभी आपने ऑब्जर्व किया है चीज को? सुंदर लगता है ना देखने में। इसी को मैंने इंग्लिश पर अच्छी लाइन में कैप्चर करने का प्रयास किया है। सुनिए, some droplets of water, irregular in shapes, looking like pearls of silver. Pearls don't serve in curves. Around it whirl some bees, singing the union of the two divine bodies coalescing together to form a single soul. तो droplets किसी पत्ती पे पड़ते हैं तो आप देखे होंगे कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा एक लेयर हो जाता है और लगता है कि अरे इसके थ्रू देख रहे तो पत्तियां तो ज्यादा सुंदर नजर आती हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन था आपको नेचर्स का, बुक पढ़िएगा तो और भी ज्यादा नेचुरल डिस्क्रिप्शन से इंफ्यूज है, काफी ज्यादा मैंने किया है, ठीक है। सो या अब आती है किसी लड़के की डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आप परसीव करते हो कोई सुंदर है तो आप उसको लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने एक पैरा में ऐसे दो चार जगह ये डिस्क्रिप्शन है, इट्स लाइक यू नो हम लोग ब्यूटीलाइज द आइज ऑफ बिहोल्डर, दैट्स ट्रू, ठीक है। लेकिन उसे लिखना भी तो जरूरी है ना। आप अंदर रखोगे, बताओगे नहीं किसी को, तो ये होता है ना, थोड़ा सा आप अप्रिशिएट करते हो किसी को तो उससे अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैंने भी लिखा, आप सुनिएगा ध्यान से। I saw her standing in front of me, grinning. While she grinned, she drew her light pink lips apart. Her sparkling white teeth became visible. I could see the weariness in her face through her half of an eyelids, as if she was sleep deprived whole night. Her unkempt hair narrated the story that she too was sitting near the window. At that time, I wished to caress her hair with my hands to set it in order and hug her tightly, setting aside everything and everyone. But you can't endeavor to turn your feelings to truth every time. Sometimes it's better to get a hold. ये जो पोएट्री है वो दर्शाती है एक जो रियलिटी है हमारे दुनिया की मिलने जुलने का, कि आप किसी स्ट्रेंजर से मिलते हो, बातचीत होती है, कहीं ना कहीं एक समय बाद वो भी स्ट्रेंजर ही बन जाता है, जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे खत्म। तो कैसे होता है? For some more time, for a few more moments, we travel this far, knowing one day all will be lost, turning you and me from where we began, a stranger perhaps. और आगे चलेंगे। तो अब हम लोग ग्रोअप्स में आ चुके हैं। बीच में शायद मैंने एडवांसेस छोड़ दिया है, एडवांसेस का मैं शायरी से पढ़ता हूँ, मुझे याद है। तो एडवांसेस सेकंड ईयर को रिप्रेजेंट करता है कॉलेज लाइफ को, और इसमें क्या है कि आप जिस पर्सन को चाहते हो उसके लिए थोड़े बहुत एफर्ट लगाना शुरू कर देते हैं, तो उसका रिजल्ट भी होता है। मैंने बिगनिंग की शायरी है वो है, कायनात में हम दोनों के चर्चे तेज हो चले, कायनात में हम दोनों के चर्चे तेज हो चले, कहना मुश्किल है मशहूर कौन किसकी वजह से। नाउ हम लोग ग्रोअप्स में आ चुके हैं, मैंने स्किप कर दिया था। ग्रोअप्स में ये है कि जो लोग गैर हो गए हैं, उनके लिए आपके मन में फीलिंग्स नहीं जाती है, डजंट गो इजीली, ऐसा चीज ही है वो, ठीक है। तो ये शायरी है, कितना कोमल होता है दिल जो गैर हो चुके हैं उनके लिए भी धड़कता है। अब चलेंगे, एक पोएट्री है, हिंदी पोएट्री, ठीक है, जरा सुनिएगा, ध्यान देते। कुछ बातें अनकही सी थी, कुछ बातें अनकही सी थी, कुछ दिल ये बेचैन था, कुछ पल ये बिखरा बिखरा सा था, लफ्ज खामोश थे और आंखें कुछ और बयां करती, सब कुछ कुछ
कुछ से ही शुरू हुआ और कुछ पे ही खत्म। हम कुछ से पूरे हुए और कुछ से अधूरे। सोचा इनसे कुछ और वक्त मांगे, पर कभी ये वक्त पूरा होता क्या? अगर होता तो जरूर मांग लेता। कुछ वक्त, कुछ लफ्ज, कुछ कभी, कुछ की भी कहानी मेरे जैसी ही है, ना वो कभी पूरा हुआ। कुछ ही लग रहा है, कभी हमेशा पूरा नहीं होता है। यही फीलिंग्स है कि आप जिसे चाहते हो उसका कितना भी टाइम स्पेंड करो ना, एट द एंड लगता है कि यार कमी है और होता है, ठीक है ना, और टाइम आ जाता है सेपरेशन का। ठीक है, एक पोएम है इंग्लिश का, पाउलो नेरुदा द्वारा लिखा गया। इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मैं पढ़ूंगा, आप लोग को भी अच्छा लगेगा, सो प्लीज ध्यान दीजिएगा इसमें। Tonight I can write the saddest line. I loved her and sometimes she loved me too. Through nights like this one, I held her in my arms. I kissed her again and again under the endless sky. She loved me sometimes and I loved her too. How could not have loved her great still eyes? Tonight I can write the saddest line. To think that I do not have her. To feel that I have lost her. What does it matter that my love could not keep her, that the night is dry and she is not here? My sight tries to find her as though to bring her closer. My heart looks for her and she is not here. I no longer love her, that's certain. But maybe I love her. Love is so short, forgetting is so long. Because through nights like this one, I held her in my arms. My soul is not satisfied that it has lost. आपको अच्छा लगेगा। So I have a signal, so मैं इसको इन करूँगा जल्दी ही। So एक फेज आता है कि भाई कोई है लेकिन वो ना आपको पास आने दे रहा है, ना दूर जाने दे रहा है, ये फेज होता है। तो ये फेज को कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं? तो एक दो लाइन है मेरी। बड़े नाजुक होते हैं उन रिश्तों को निभाना जो ना दूर जाते हैं और ना पास आने का मौका देते हैं। Delicate line. Now I will come to the end of my book. So book के end में मैंने say hi to the better life भी लिखा है। तो इसमें क्या है कि you will get a idea how to overcome all the depressions and bad things happen in your life. So yeah, you can read this. And the last one is hi and bye. Hi and bye are two difficult things to say. In between lies the story. So that's all. I can give it at a very nominal price. So, yeah, thank you.